हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्ट्रिन का मीनिंग होता है थ्योरी या प्रिंसिपल, और ये जो थ्योरी या प्रिंसिपल है वो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नोटिस का मीनिंग होता है किसी को इन्फॉर्मेशन देना, और कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग ये हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जैसा कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि इग्नोरेंस नो एक्सक्यूज। हमें ये पता हो या नॉलेज हो लॉ की। अब इसका कंपनी लॉ से क्या रिलेशन है? तो कंपनी लॉ के मेमोरेंडम और आर्टिकल ये हमने प्रिज्यूम कर लिया है कि ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो भी कंपनी का आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम ये मानकर चलते हैं कि उसने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ लिया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी भी प्रोडक्ट की वेबसाइट पर जाकर हम उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। इसमें डायरेक्टर्स की लिमिटेशंस भी लिखी होती हैं। लिमिटेशन मीनिंग किसी भी कंपनी की क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं, किस एक्सटेंट तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये सारी बातें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखी होती हैं। तो अगर किसी ने भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल नहीं पढ़े और कंपनी के साथ डील कर ली और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई तो गलती आपकी मानी जाएगी। तो ठीक यहाँ पर यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि डीलर ने कंपनी का आर्टिकल और मेमोरेंडम पढ़ लिया है और उसे इसकी नॉलेज है। इसे ही कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और कोर्ट का परसेप्शन भी यही होगा कि आपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को पढ़ लिया है। तो चलिए इसको ब्रीफ में समझने के लिए एक केस लॉ पढ़ते हैं। इस केस का नाम है कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति एंड अदर्स। इस केस में एक कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था कि कंपनी अगर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेगी, मॉर्गेज मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन लेती है, यानी आर्टिकल्स में लिखा था कि प्रॉपर्टी को अगर मॉर्गेज करेगी तो इस डील पर 3 साइंस रिक्वायर होंगे, और ये 3 साइन होंगे कंपनी के सेक्रेटरी, वर्किंग डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD। इनके साइन रिक्वायर्ड होंगे उस मॉर्गेज डील पर। लेकिन इन रियलिटी इस मॉर्गेज डील पर कंपनी के सिर्फ 2 ही पर्सन्स के साइन थे, कंपनी सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर का। मैनेजिंग डायरेक्टर के इस डील पर साइन नहीं थे। तो आर्टिकल्स में लिखा था जब तक इन तीनों के साइन उस डील पर नहीं होंगे ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। लेकिन जब कंपनी वाइंड अप हुई तो मॉर्गेजी ने कंपनी पर फाइल केस कर दिया और मॉर्गेज प्रॉपर्टी की डिमांड की। तो कोर्ट ने कहा ये मॉर्गेज डील इनवैलिड है क्योंकि आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 3 साइंस रिक्वायर्ड थे। तो मॉर्गेजी ने कहा कि मुझे कैसे पता होगा कि कितने साइन थे, इस बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़े हैं, ये हम मान चुके हैं। अगर आपने कंपनी के साथ डील करी है तो आपने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ा होगा। तो इसमें डिसीजन आया और गलती मानी गई आउटसाइडर की, डीलर की, और उसे कुछ भी नहीं मिला। तो इसी केस से आया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी हमें पता चला कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में काम करता है और आउटसाइडर के अगेंस्ट काम करता है। इससे कंपनी को बेनिफिट होता है और आउटसाइडर को लॉस होता है। तो ये आज का टॉपिक था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसी का एक एक्सेप्शन भी आया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इस टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच।